दोस्तों, आपके शहर या इलाके में अच्छे आर्टिस्ट रहते होंगे जो कि अपने अपने फन में काफ़ी माहिर होंगे। मगर आज हम आपको दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाएंगे कि जिनका काम देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेक चैनल को सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, बचपन में आपने कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया तो जरूर होगा, जो कि काफी मजेदार लगता है। अगर कोई आर्टिस्ट कागज की मदद से ऐसी चीजें बनाए जो कि वाकई में रियल लगे तो समझ लीजिए कि आर्टिस्ट बहुत पहुंचा हुआ है, क्योंकि अब हम एक ऐसे आर्टिस्ट की बात करने वाले हैं कि जो कागज की मदद से ऐसे जहाज बनाता है कि आप यकीन ही नहीं कर सकते। पहली नजर देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे असली जहाज का साइज छोटा हो गया हो, क्योंकि वो अपने फन में इतनी महारत रखता है कि छोटी छोटी चीजों को भी इतने परफेक्ट तरीके से बनाता है कि कोई भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। व्हील्स, चेयर, विंडो स्टेयर्स हो या हवाई जहाज का डोर, आपको हर चीज रियल ही नजर आएगी और दुनिया इस अमेजिंग आर्टिस्ट को लुका लिकोनी के नाम से जानती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं रशिया में रहने वाले एक डायरोमा आर्टिस्ट की, जिनकी बनाई गई डायनामास कई मूवीज में भी इस्तेमाल हो चुकी हैं। न सिर्फ मूवीज में बल्कि ये तो लोगों को भी अपनी क्रिएशन शुरू से लेकर आखिर तक बनाना सिखाते हैं। इनके बनाए गए हैरानकुन स्केचेस देखकर आप इनमें डूब ही जाएंगे और वक्त का पता ही नहीं चलेगा कि कैसे घंटों गुजर गए, क्योंकि वो मॉडल्स होते ही इतने कमाल के हैं जिनमें मिनी साइज चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और ये अपने इंस्टाग्राम पर भी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। ये अपना काम इतनी बारीकी से करते हैं कि देखने वाली हर आंख देखती रह जाती है और यही वजह है कि बड़ी बड़ी मूवीज में इनके मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। डायनामास में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीजें ये खुद भी बनाते हैं और कुछ चीजें बाजार से भी खरीद कर लाते हैं। इनके डायनामास में पहाड़, वादियां, समंदर, दरख्तों और घर वगैरह भी शामिल होते हैं, जो कि डायनामास की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सैनयोरो नामी एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसकी पेंटिंग बनाने का अंदाज और जगह सबसे मुनफरिद है, क्योंकि ये आर्टिस्ट पानी में डूबी हुई दीवारों पर पेंटिंग करके सबको हैरान कर देता है, यानी दरियाओं, नदी या किसी तालाब की दीवारों पर। और इसी मुनफरिद अंदाज की वजह से लोग इसे होला के नाम से जानते हैं। होला पूरी दुनिया में उस वक्त फेमस हुआ जब बर्फ की पतली तह पर उसका बनाया हुआ एक स्केच वायरल हुआ, जिसमें उसने एक लड़की का स्केच बनाया था। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप होला के बने हुए स्केचेस देख लें तो आप भी उसके फैन हो जाओगे। आप तो जानते ही हैं कि पानी से भीगी हुई दीवारों पर पेंटिंग करना कोई आसान काम नहीं होता, मगर होला अपनी पेंटिंग का सारा सामान लेकर एक छोटी सी कश्ती पर सवार हो जाता है और अपनी पेंटिंग का काम शुरू कर देता है। पानी का बहाव चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, मगर ये चीज होला को पेंटिंग करने से नहीं रोक सकती, बल्कि वो पेंटिंग इतनी लगन से करता है कि छोटी सी गलती भी देखने को नहीं मिलती, बल्कि पानी के ऊपर बनने की वजह से पेंटिंग और भी खूबसूरत लगने लगती है। और वो अपने काम में इतना पैशनेट है कि पेंटिंग बनाने के लिए वो कई बार अपनी जान मुसीबत में भी डाल लेता है। इसके अलावा होला अब तक कई बड़ी बड़ी मैगजीन्स और टीवी शोज में भी आ चुका है और आपको होला की पेंटिंग दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगी। और इसी वजह से 2018 में इन्हें एक अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, अब बात करते हैं जापान के एक ऐसे आर्टिस्ट की कि जो मिनी साइज मॉडल्स बनाता है, यानी कि ऐसी चीजें कि जो रियल ही लगती हैं। जरा इस कमरे को ही अंदर से देख लें कि जहां जरूरत की चीजें यानी फ्रिज, ओवन, कंप्यूटर, अलमारी वगैरह सब कुछ रियल ही लगता है, मगर जैसे ही इसे बाहर से देखेंगे तो आपको असल हकीकत का पता चलेगा, क्योंकि ये रियल नहीं है बल्कि ये मिनी साइज मॉडल है। हर छोटी सी छोटी चीज को इसे ऐसे डेकोरेट किया है कि देखने वाली निगाह एक बार तो चौंक जाती है और ऐसा लगता है कि ये घर जैसे किसी बौने इंसान के लिए बनाया हो। लेकिन आपको बता दें कि इसे मिनिएचर्स कहा जाता है। इसके अलावा इन स्टेयर्स को ही देख लें। ये सब देखने के बाद बस जहन में एक ही बात आती है कि इस आर्टिस्ट का कोई जवाब नहीं। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि किसी भी पेंटिंग में कलर भरने की वजह से उसकी खूबसूरती में 2 गुना इजाफा हो जाता है।
तो इसलिए बड़े बड़े आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में कलर जरूर करते हैं ताकि वो और भी खूबसूरत लगे। मगर क्या आपने कभी कलरफुल सैंड यानी रेत की पेंटिंग देखी है? जी हाँ दोस्तों, रेत से बनाई गई पेंटिंग सैंड पेंटिंग की इस आर्ट के बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा और वाकई में इस आर्ट का कोई जवाब नहीं, जो कि एक शीशे के जार में मुख्तलिफ रंगों की रेत से ऐसी पेंटिंग करता है जो कि वाकई में बहुत कमाल है, क्योंकि किसी जार में रेत पर इंसान का स्केच बनाना नामुमकिन ही लगता है। मगर ये आर्टिस्ट इस अनोखे फन की वजह से कमाल की महारत हासिल कर चुका है। दोस्तों, एक अच्छे और प्रोफेशनल बार्बर की निशानी क्या है कि इसे जो भी हेयर स्टाइल दिया जाए वो वैसा ही बालों का स्टाइल बना दे। मगर चाइना के शहर चेंगुआ में रहने वाले इस बार्बर की बात ही अलग है, जो कि अपने फन में बहुत ही ज्यादा माहिर है। चंद सालों पहले ये अपने क्लाइंट के सर के पीछे बालों के साथ मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें बनाता था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये फेमस हुआ। मगर अब ये कटे हुए बालों से पेंटिंग बनाता है, जो कि वाकई में तारीफ के लायक है और ये पेंटिंग आपको कहीं से भी खराब नहीं लगेगी। लेकिन अगर थोड़ी सी भी हवा चल जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि इस पेंटिंग का हश्र क्या होगा और इसकी सारी मेहनत पर भी पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे इस चैनल मेरिटेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।